हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी डिस्कस मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी आपके लिए, जिसमें हम ओवरऑल चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके जो भी मान लो डाउट वगैरह वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो में। तो इसमें देखो हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले ये बता देता हूँ। अगर आपके काम की वीडियो तो आप देख सकते हो, नहीं तो फिर आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं, सिंपली देखो प्रैक्टिकल से रिलेटेड ये वीडियो रहेगा कि प्रैक्टिकल में क्या सिनेरियो रहता है। सिनेरियो मतलब ये चीज़ें कि कैसे कैसे नंबर का डिवाइडेशन होता है, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, बैक कैसे लगता है, मान लो बैक कितने एग्जाम में फेल होने पर बैक लगता है, प्रैक्टिकल क्या प्रैक्टिकल में फेल होने पर बैक लगता है, क्या क्या ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल यही चीज़ें होंगी जिसमें हाँ बैक और ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो और जो आपका एक और नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड दोनों के लिए। और फेल, मान लो किसी ने कुछ नहीं पढ़ा हो ना, तो वो कैसे फेल ना होने की जगह पर मान लो अगर बैक भी उसका लगता है तो उसको क्या फ़ायदा हो सकता है, फिर क्या बेनिफिट हो। क्योंकि देखो बैक लगना भी अच्छा नहीं होता वैसे तो, देखो फेल होना बैक होना या ठीक है ये चीज़ें नहीं होती कि सब चाहते हैं कि पास हो जाएं, पर लेकिन जब फेल हो रहे हो, जो ईयर बैक लग रहा हो उससे अच्छा तो बैक लग जाए, उसके बाद उस बैक को क्लियर किया जा सकता है। कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें तो मैं इसी वीडियो में करूँगा, पर क्या क्या उसके लिए फोकस करना है किन चीज़ों पर, ये नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। वो सिलेबस रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। इसमें सिर्फ ओनली हम वह चीज़ें ही डिस्कस करेंगे, ठीक। तो नाउ वी डिस्कस एंड स्टार्ट द वीडियो, ठीक। तो सबसे पहला जो आपका जो डाउट है वो समझ लेते हैं कि बैक बैक कैसे लग सकता है, क्या क्या कंडीशन है मान लो बैक के लिए। देखो बैक के लिए आपके लिए सिंपल दो ये कंडीशन है आपके लिए, तभी जब मान लो आप दो पेपर में, ठीक है, किसी भी दो पेपर में फेल होते हैं आप। जैसे आपके देखो कॉमनली आपको पता है कि आपके पास तीन सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, तीन सब्जेक्ट होंगी, जैसे मैथ होगा, आपका फिजिक्स होगा और ऑप्शनल होगा, ठीक है। तो ऑप्शनल सबका डिफरेंट होता है, मैथ फिजिक्स तो सब में कॉमन ही होगा सबके लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका देखो मान लो ऑप्शनल, तो इसमें सिंपली ये है कि आप दो पेपर में फेल होते हो, ठीक है। तो आपका देखो पेपर मतलब दो सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, दो पेपर की नहीं बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखो सिंपली क्या होगा कि मैथ में आपका ओवरऑल तीन पेपर हैं, तो तीनों पेपर को मिला के आपको पास होना होता है। ये नहीं होता कि किसी एक पेपर में आपके 0 नंबर हैं तो आप फेल हो जाओगे, नहीं है। बस ओवरऑल मिला के ओवरऑल आपका जो मार्क्स है वो 51 होना चाहिए, मतलब 51 अगर आपके मार्क्स हैं, जैसे मान लो 50 होते हैं ना किसी का, तो ग्रेस नंबर दे दिया जाता है, एक नंबर मान लो, और वो 51 हो जाता है। तो एक ये भी बताऊंगा कि ग्रेस नंबर का क्या सिस्टम रहता है। तो देखो सिंपली आपको ओवरऑल 51 आना चाहिए तीनों पेपर को मिला के, किसी में 0 हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी में 50 ही हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओवरऑल मिला के 51 होनी चाहिए आपके पास होने के लिए, ठीक है। ऐसे ही फिजिक्स में आपके 33 मार्क्स होने चाहिए पास होने के लिए। किसकी बात कर रहा हूँ, थ्योरी पेपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल को इसमें मैंने इसमें प्रैक्टिकल मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। ऐसे ऑप्शनल के लिए रहता है आपका, जैसे किसी के दो पेपर होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग पासिंग मार्क्स रहते हैं, किसी के तीन पेपर होंगे तो उसके अकॉर्डिंग रहते हैं। तो थ्योरी में अलग पासिंग मार्क्स रहता है, प्रैक्टिकल का अलग रहता है, ठीक है। उनको ऐड करके मत समझना कि 33 मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे, नहीं, थ्योरी के लिए रहता है, ठीक। मैथ में तो कोई अगर प्रैक्टिकल नहीं होता, इसलिए ओवरऑल इसका 51 रहता है आपका 150 मार्क्स में तीनों पेपर को मिला के, ठीक। तो जब अगर आप किसी दो सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो या फिर ऐसा भी है, ठीक है, तब बैक लगेगा। या ये कंडीशन बन सकती है, मान लो आप ऐसा हुआ कि आप मैथ में फेल हो गए और फिजिक्स की थ्योरी में तो पास हो गए 33 से, पर लेकिन आपका जो प्रैक्टिकल आपका 17 मार्क्स का रहता है, ठीक है, फिजिक्स की। अब ऑप्शनल में सबका डिफरेंट हो सकता है, तो ये आपको पता होगा। तो फिजिक्स में आपको 70 मार्क्स से कितने में से 50 में से, ठीक है, 50 मार्क्स आपका ये प्रैक्टिकल रहता है। अगर इस इतने से कम हो गए, मान लो 17 से कम है आपके नंबर, तो आप फेल हो जाओगे प्रैक्टिकल में। तो अगर आप देखो मैथ में फेल हुए और प्रैक्टिकल में फेल हुए तब भी आपका ईयर बैक लग जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि मैं सिर्फ ओनली कि आप थ्योरी में नहीं, ठीक है, थ्योरी में पास हो रहे हो और प्रैक्टिकल फेल हो रहे हो तो आपको ईयर बैक नहीं लगेगा, लग जाएगा। अगर ऐसा हो गया, मान लो फिजिक्स के प्रैक्टिकल में फेल हो गए आप और ऑप्शनल के प्रैक्टिकल में फेल हो गए तब भी, पर लेकिन ऐसी कंडीशन बहुत कम ही बनती है कि अगर मान लो फिजिक्स के प्रैक्टिकल कोई अपने ऑप्शनल में फेल हो रहा है तो मतलब वो थ्योरी में भी कहीं ना कहीं फेल ही होगा, फिर मतलब पूरा ही कहीं कहीं नहीं फोकस किया होगा। ये हो तो ज़्यादा केसेस रहते हैं जब आप कुछ ना कुछ पढ़े होते हो तो आप प्रैक्टिकल में हो ही जाता है सबका, ठीक।
तो ये कंडीशन है, पर लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल में फेल होते हो, प्रैक्टिकल भी एज ए सब्जेक्ट होती है, ये समझो बस, ठीक है। अब मान लो ऐसा हो सकता है कि आप फिजिक्स में फ़ेल हो गए, फिजिक्स थ्योरी में भी फेल हो गए और प्रैक्टिकल में फेल हो गए, तब भी आपका ईयर बैक लग जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में ही पास होना कंपलसरी होता है, ये है सिंपली बैक का सिनेरियो यही रहता है आपका, ठीक। ऐसे ही ऑप्शनल के लिए आपका ये चीज़ें अप्लाई होती हैं कि ऑप्शनल में भी सेम ये रहता है, थ्योरी में प्रैक्टिकल में, ठीक है। अगर मान लो ऐसा हो सकता है कि आप थ्योरी में फिजिक्स ऑप्शनल थ्योरी में पास हो गए और मान लो फिजिक्स की और प्रैक्टिकल में अगर फेल हो गए तो फिर कुछ नहीं होता, बैक लगता है आपका, ठीक है। ईयर बैक नहीं लगता है, बैक लगता है, फिर आपका प्रैक्टिकल होता है दोबारा, ठीक है। दोबारा पास होकर आप उसको क्लियर कर सकते हो। तो बैक तभी लगेगा जब ऐसे मान लो आप सिर्फ ओनली मैथ में फेल होते हो और सब में पास हो जाते हो, ऑल जितने भी मान लो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पेपर सब में पास हो जाते हो, ठीक है, तब आपका बैक लगता है। और जैसे ज़्यादा रेशियो रहता है वो तो मैथ में ही बैक लगने का रहता है। वैसे कुछ कुछ लोगों का मान लो फिजिक्स और ऑप्शनल में लग जाता है, या फिजिक्स में लग जाता है, या प्रैक्टिकल में बहुत कम रहते हैं, पर लेकिन मैथ में ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये रहता है आपका बैक का सिनेरियो। आई होप आपको बैक का तो सब क्लियर हो गया हो कि बैक कैसे लग सकता है, ठीक। ये रहता है। और सिंपली कि आपका जो इसकी बात करते हैं आप कि ग्रेस मार्क्स का क्या रहता है, तो देखो ग्रेस मार्क्स तब दिया जाता है, और ऐसा नहीं, देखो ऐसा नहीं है कि मान लो जैसे आप फिजिक्स में फ़ेल हो, ध्यान समझना, जैसे 33 चाहिए इसमें, तो इसमें अगर आपके 30 मार्क्स हैं और मान लो इसमें मैथ में आपके 47-48 मार्क्स हैं मान लो, ठीक है। अब देखो इसमें आपका ये है इसमें 30 है, इसमें 48 है, तो यहाँ पर देखो ग्रेस मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ भी आप बिल्कुल एकदम नज़दीक हो। क्योंकि ऐसा आप देखोगे जब रिजल्ट आएगा ना, तो आपको ये बहुत केसेज मिलेंगे, जैसे मान लो आपको 48 मार्क्स थे किसी के मैथ में और उसके मान लो 58 कर दिए गए, 3 नंबर ग्रेस दे दिया गया, ठीक है। 4 नंबर मिल जाते हैं मैक्सिमम ग्रेस के, 47 होंगे तो 51 कर दिए जाते हैं, ठीक है। पर ये तब मिलता है जब, ये तभी मिलेगा ग्रेस मार्क्स जब आप ऑल ओवर सब में पास रहते हो। तो मैथ में आपका ऐसे मान लो, या ये मैथ के लिए नहीं, मतलब मैथ में पास हो, फिजिक्स में आपका लग रहा हो, ये ऐसे समझो सिंपली किसी एक की बात कर रहा हूँ, और सब में आप पास हो, किसी एक सब्जेक्ट में आप मान लो थोड़ी बॉर्डर पर हो, ठीक है, तब आपको ग्रेस मार्क्स देके पास किया जाता है। अगर मान लो ऐसा हुआ कि मैथ में भी आपके और फिजिक्स में भी आपके कम हैं, तब फिर ग्रेस मार्क्स देने का कोई फ़ायदा होता भी नहीं है, मार्क्स देंगे फिर उससे क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो इसलिए फिर जब दोनों केस में होता है ना, तब आपको फिर ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि आप ये चीज़ देखोगे, क्योंकि आपको ये रहेगा कि मुझे ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए, पर लेकिन आप वहाँ ये चीज़ नहीं देखते हो कि फिजिक्स में भी आपके कम नंबर थे, मैथ में भी कम थे, तो इसलिए ग्रेस मार्क्स नहीं दिया गया। जब किसी का एक सब्जेक्ट में रहता है तो फिर ग्रेस मार्क्स से पास कर दिए जाते हैं भाई, ठीक। ये रहता है कंडीशन, ठीक है। तो ग्रेस मार्क्स का क्या रहता है सिनेरियो, बैक का क्या रहता है, ये आपको ओवरऑल क्लियर होगा, ठीक। और आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा, और प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी डाउट होगा, प्रैक्टिकल जैसे स्टार्ट होंगे वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। तो बैक और उसमें आपका ये रहा। अब देखो ये अगर मान लो किसी का बैक भी लगता है, जैसे अगर आपका बैक लगता है, ठीक है, तो बैक के बाद इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होता है आपका। जैसे मान लो मैथ का बैक लगा, देखो इम्प्रूवमेंट आपका एक इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। जैसे आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हो या बैक पेपर दे सकते हो, 2 पेपर होते हैं आपके। जब रिजल्ट आएगा उसके बाद मान लो किसी का बैक लगा या फिर कोई इम्प्रूवमेंट देना चाह रहा है, इम्प्रूवमेंट देखो आप तब दे सकते हो, जैसे मैथ का आपका मैथ में आप अगर आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हो, जैसे आपको कोई पेपर अच्छा तैयार था आपका, आप अच्छे स्कोर नहीं कर पाए ना, तो तब आप फिर इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। तो आप किसी पेपर में मान लो मैथ में इम्प्रूवमेंट देना चाह रहे हो, तो इम्प्रूवमेंट बाद में आपका दे सकते हो। जैसे मान लो किसी पेपर में आपके 5 से 10 नंबर के बीच में रहा, तो आप चाहे तो आपको और अच्छा स्कोर करना है, तो फिर बाद में फिर इम्प्रूवमेंट आप दे सकते हो, उसमें किसी एक पेपर में दे सकते हो। ये नहीं कि मैथ का पेपर दे रहे हो तो आपको तीनों पेपर का देना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट नहीं है। किसी एक पेपर में जो भी आपको पसंद हो आप उसमें दे सकते हो, 2 पेपर में भी इम्प्रूवमेंट दे सकते हो, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर लेकिन अगर आप फिर इम्प्रूवमेंट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो वहाँ पर आप फिर फेल हो जाओगे, ठीक है। तो वो भी सोच समझ के होता है, पर लेकिन ये तो बात की बातें हैं। तो बैक का जो भी सिनेरियो तो आपका क्लियर होगा, और भी कोई डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।